अपना पराया, अच्छा बुरा, प्रिय अप्रिय, यह सब बाहरी दृष्टि में तो हो, लेकिन भीतरी दृष्टि में नहीं होनी चाहिए। ऐसे होता है कि हम उल्टा करते हैं व्यवहार में, तो ओहो आप आए कितना अच्छा लगा, और जैसे ही उसकी पीठ फरी, अरे जी नास पीटो कहाँ ते चलो आयो है, खसक चोनाए रहो। तो ये जो भीतर और बाहर का अंतर है, तो अच्छा है बुरा है, अपना है पराया है, प्रिय है अप्रिय है, ये सब तुम्हारे व्यवहार के हथकंडे हो सकते हैं, लेकिन भीतर में आपके लिए सबको समभाव से रखना है। भीतर में आपको समभाव से रखना है। आप अपनी बेटी की गलती क्षमा कर सकती हैं, तो अपनी बहू की गलती क्यों नहीं क्षमा कर सकती हैं? बेटी की बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं, बहू की भी बहुत सारी चीजें भूल जाइए। लेकिन बहू की तो एक लफ्ज भी निकल गया तो जिंदगी भर उसे पकड़ कर बैठी रहती हैं और बार बार दोहराती रहती हैं। आप ऐसा क्यों करती हैं? आप जब अपनी बहन को क्षमा कर सकती हैं, अपनी सहेली को भी क्षमा कर सकती हैं, तो कोई दौरानी को, जिठानी को, ननद को, इनको क्यों नहीं क्षमा कर पाती हैं? इनसे क्या शत्रुता है आपकी? आपकी दौरानी भी तो आपकी बहन है, आपकी जिठानी भी तो आपकी बहन है, आपकी ननद भी तो आपकी बहन की तरह है, लेकिन अपनी बहन को तो आप स्वीकार कर लेती हैं और उसे स्वीकार नहीं कर पाती हैं। उसके लिए आजकल तो घरों में ऐसा होता है कि माँ बाप ऐसा घर ढूंढते हैं जो अपने अकेला लड़का हो, अपनी लड़की के लिए ऐसा घर ढूंढेंगे। ननद होंगी, अरे बच्ची कहती है माँ बाप से कि माँ उसके तो 3-3 4-4 बहनें, मुझे उस घर में मत भेज, मैं कहाँ से झेलूंगी उनको, बड़ी फैमिली नहीं चाहिए, छोटी फैमिली में भेज मुझको। तो अक्सर उन बालकों के रिश्ते होना कठिन हो जाते हैं जो 4-5-6 भैया बहन हैं। बहुत कठिन हो जाता उस भाई का रिश्ता होना जिसकी 5 बहनें हैं, क्योंकि जल्दी से कोई लड़की राजी नहीं होती है। ये समय कैसा विपरीत आ गया है। पहले देखते थे हमारी बच्ची भरे पूरे घर में जाएगी, लेकिन अब बच्ची खुद ही कहती हैं मुझ पे नहीं होगा इतना काम, मुझसे नहीं संभलेंगे इतने सारे लोगों के ये सब। छोटी सी फैमिली ढूंढो, लड़का अकेला हो, बाप मर गया हो, माँ हो बस अकेली, या फिर माँ मर गई हो, बाप हो अकेला, मैया बाप दोनों मर गए हो तो और भी अच्छा है, लड़का अकेला है भाई, लड़की सुखी रहेगी। इतनी छोटी गंदी सोच हो गई है हिंदुओं की। ये जो तुम्हारी छोटी और गंदी सोच है, इसके कारण तुम संकीर्ण हो रहे हो, और संकीर्ण व्यक्ति को कभी भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति तो विस्तार है, भक्ति तो जगत को क्या भगवान को अपना बना लेती है, और तुमसे तो जगत भी अपना नहीं बनाया जा रहा, तुम भगवान को कहां से अपना बनाओगे? तुम तो जगत के लिए प्रेम भरा व्यवहार नहीं कर सकते, तुम भगवान के लिए प्रेम भरा व्यवहार कहां से करोगे? तुम तो अभी रिश्तेदारों को, नातेदारों को भी क्षमा नहीं कर पा रहे, उनकी बातों को लेकर के बैठे हैं कि 40 साल पहले फलानी ने मुझसे ऐसे बोल दिया था, ऐसा हुआ था वहां पे। आज तक अपनी सास को क्षमा नहीं किया। 50 वर्ष भी एनिवर्सरी हो रही है, 50 साल पहले जब ब्याह होकर आई थी ना मैं इस घर में, ऐसा व्यवहार किया था मेरी सास ने मेरे साथ। आज भी, अब वो बेचारी बूढ़ी मर गई, कब की वो भगवान के घर गई, लेकिन तुम्हारे भीतर से कलुष नहीं जा रहा है। तुम अभी कलुष को नहीं भूल रहे हो। सातव सब मोही मैं जग देखा, भूल जाओ भैया,
भूल जाओ मेरी मैया, यहाँ कछु ना रखो, हमारे मरवे के बाद सब नहीं रह जाओ। कौने बुरो कियो, कौने अच्छो कियो, कौने कहा कह दी, कौने कहा नहीं कह दी, हमारी आंख बंद भई एक बार सब सब खत्म है जाओ, सब खत्म है जाओ। कच्चू ना याद रहनो, कच्चू संग नहीं जानो है। तो जब मरवे के बाद छूटेगो वह जीते जी छोड़ दो, जो मरवे के बाद छूटेगो वह जीते जी छोड़ दोगे तो कल्याण है जाओ तुम्हारा, तुम्हारे सबरी दुख दूर रह जाएंगे। सातव सब मोही में जग देखा, माने कोई अपनो है, कोई परायो है, कोई अच्छो है, कोई बुरो है, कोई प्रिय है, कोई अप्रिय है। ये सब बाहरी व्यवहार में रखिए, भीतर कुछ मत रखिए, नहीं तो मरने के बाद भी ये गांठें पीछा नहीं छोड़ेंगी, मरने के बाद भी ये चीजें पीछा नहीं छोड़ेंगी। वो सब बातें दिमाग में रह जाएंगी, सूक्ष्म शरीर के साथ सब बातें जाएंगी। क्यों इन गांठों को लेकर के जाना? जीते जी क्या कम दुखी कर रही हैं, जो मरने के बाद और दुखी करेंगी, मरने के बाद भी दुखी करेंगी ये सब बातें। इसलिए इनको अभी छोड़ दो।